स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी संस्कृत टीचर निधि गुप्ता। आपकी कक्षा अष्टम, आपका विषय है संस्कृत व्याकरण। ठीक है, ये चलेगा। अब इसमें आपका पाठ 1 है शब्द रूप प्रकरणम। शब्द रूप चलेंगे। पिछली कक्षाओं में हम पढ़ आए हैं कि वर्णों के अर्थयुक्त संयोग से शब्द बनते हैं। अर्थयुक्त, जिनका कोई अर्थ हो, ऐसे शब्दों वर्णों के संयोग से शब्द बनते हैं। संस्कृत में हम उन्हीं शब्दों पर विचार करते हैं जो अर्थयुक्त होते हैं, जिनका कोई अर्थ हो। सार्थक शब्दों को पद बनाने के लिए इनमें सुप प्रत्यय लगाए जाते हैं। इनके पीछे एक चिन्ह लगे होते हैं जिन्हें हम प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, जो शब्दों के बाद में लगते हैं। शब्दों से पहले जो लगते हैं वो तो होते हैं उपसर्ग, और जो बाद में लगते हैं वो कहलाते हैं प्रत्यय। पदों का प्रयोग करके ही वाक्य बनते हैं, फिर आपके सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, इन पदों का यानी शब्दों का प्रयोग करके ही वाक्य बनते हैं। शब्दों को हम 2 प्रकार में से बांट सकते हैं। कौन कौन से शब्द होते हैं? एक तो अजंत और एक हलंत। अजंत यानी जिन शब्दों के अंत में अच है, अर्थात जो शब्द किसी स्वर के में अंत होते हैं, यानी उनमें क्या हो, बाद में कोई स्वर हो, तो वो कहलाते हैं हमारे अजंत। ठीक है, जैसे राम, लता, मुनि, नदी, साधु इत्यादि। अब राम का वर्ण विच्छेद करेंगे तो राम का कैसे होगा? रे आ मैं ए, तो मैं में क्या है आपका ए, तो ये ए स्वर है, तो ये अच है, अजंत वर्ड शब्द हो गया। इसके बाद लता। लता में देखिए ले ए ते आ। अब यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है आपके? आ, तो आ हमारा कैसा है? स्वर है, और तो ये शब्द हमारा कैसा कहलाया? अजंत। मुनि, मुनि में भी मैं उ न ई, लास्ट में आपका क्या आ रहा है? ई, तो ये हमारा स्वर है। फिर नदी न ए द ई, इसमें बड़ी ई आ रही है, इसमें भी स्वर है। साधु से आ ध उ, उकारांत हो गया, है ना। तो जिनमें आपके लास्ट में क्या हो, अंत में क्या हो, स्वर हो कोई, तो वो हमारे अजंत शब्द कहलाते हैं। इसके बाद हलंत। हलंत वाले कैसे होते हैं? जिन शब्दों के अंत में स्वर रहित अर्थात हलंत व्यंजन हो, जैसे राजन, आत्मन इत्यादि। अब इनमें क्या है आपका? इनके आपके इसमें देखो, राजन में न में नीचे हलंत लगा हुआ है ना, तो ये हलंतीय शब्द हो गया। और आत्मन, इसमें भी न के नीचे क्या है आपका? हलंत, तो ये हलंत वाले। तो 2 तरीके के हमारे शब्द हो गए, अजंत और हलंत। शब्दों के रूप 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, इसमें हम इसके बाद हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। फिर अपने विभक्तियाँ, इन विभक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। इन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।